मखान हमर मिथिला के सम्मान हमर मिथिला के, ई मखान हमर मिथिला के सम्मान हमर मिथिला के, भेटत नहीं स्वर्गो में पकवान हमर मिथिला के। जिसका खेत है वो 70-80 रुपया देता है। यह कहानी बिहार के पूर्णिया की मिट्टी में जन्मे उस किसान की है जो दिन रात तालाबों में कमर तक पानी में उतरकर दुनिया को मखाना का स्वाद देता है। धूप हो या बारिश, वो झील की गहराई में उतरकर मखाना चुनता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप की दवा के लिए। लेकिन अफसोस, जिस मखाने की कीमत शहरों में हजारों रुपए किलो है, वहीं किसान अपने घर तक के खर्च पूरे नहीं कर पाता। दलालों की जंजीरों में बंधा मेहनत का पसीना सस्ता बिक जाता है, सरकारी योजनाएं कागज़ पर अटक जाती है और किसानों की उम्मीदें तालाब के पानी में डूब जाती है। फिर भी सुबह होते ही वो फिर से उसी तालाब में उतरता है, क्योंकि उसे भरोसा है एक दिन उसकी मेहनत की भी कीमत मिलेगी। मैं इस वक्त बिहार के पूर्णिया में हूँ और आपको हम ये दिखाने आए हैं कि शहर में 600 रुपये किलो से लेकर 1200 रुपये किलो तक बिकने वाला मखाना, जो आपको अलग अलग पैकेट में मिलता है, रोस्टेड मखाना, टोस्टेड मखाना, चीज़ मखाना, ये मखाना जो होता है, ये मखाने की फसल कैसे होती है। मैं इस वक्त बिहार के पूर्णिया में हूँ। आप ये देखें तो इस पानी में मखाना होता है। पूरे पूर्णिया में मखाने की बड़ी खेती होती है। सिर्फ पूर्णिया नहीं, सीमांचल के कई इलाकों में मखाने की बड़ी खेती होती है। जो किसान है ये इस वक्त मखाने की खेती ही यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बाहर खड़े खड़े, यानी कि जो अभी हम लोग यहाँ बाहर से मखाने की खेती देख रहे हैं, इसके इक्विपमेंट भी जो हैं उगाने के अलग हैं बाकी जगहों से। देखिए ये बालक भी कुछ मखाने की खेती, कुछ मखाने के जो फल है वो लेकर आया है। तो यहाँ बाहर खड़े खड़े क्या बात करें, उतरते हैं इस पानी में, देखते हैं कैसी है मखाने की खेती, कैसे मखाना उगाया जाता है, ये सब चीज़ें। देखिए है ना भैया, मैं आ जाऊँ यहीं से साथ में? पैर खपने वाला पानी है। दिखाइए, देखिए, रुकिए रुकिए रुकिए, हमारा कैमरा जो है इस तरफ है। ये अब इन्होंने मखाना, इसको क्या बोलते हैं सबसे पहले? नहीं नहीं, ये जो आपका लकड़ी का है, ये लकड़ी को गांठ बोलते हैं। गांठ? गांठ। अच्छा, इसको गांठ बोलते हैं। ये इन्होंने चुन चुन करके, कहाँ इधर आइए, बताइए एक बार। या भी यही मखना है, इसको गांठ में लगा कर को ये होता है। हाँ, यही नहीं, है। इसमें से मखाना कौन सा? ये तो देखिए, यही है ये। अच्छा ये जो काला वाला है ये मखाना है। हाँ यही है। ये ऐसे मखाना। हाँ, तो ये किस पेड़ में होता है? पेड़ इसमें होता है? नहीं, अभी इस पेड़ हाँ। में होता है। चलिए दिखाइए वो भी। ये पेड़। हाँ, तो ये वाले पेड़ में होता है। हाँ यही वाला। अच्छा, ये ऊपर लगा हुआ है मखाना इस पर ना? हाँ ये मखाना लगा हुआ है। हाँ, अच्छा, ये जो है ये लगा हुआ है मखाना। ये ऐसे पेड़ पर ऐसे एक पत्ता होता है, मैं इसे आपको उठाकर दिखाता हूँ। ये कटीला पत्ता होता है, इसमें कांटे लगे हुए। और मैं अंदर अगर आपको बताऊं तो मेरे पूरे पैर इसमें खप रहे हैं पानी में। ये खास बात ये देखिए, पूर्णिया जो है यहाँ से पूरे देश में मखाना जाता है। अकेला बिहार करीब 80 से 85% जो पूर्णिया और जो तमाम इलाके हैं, जो मखाने की खपत है वो यहाँ से पूरे देश के लिए हो जाती है। विदेश में भी यहाँ से मखाना एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आज जो हमें कुछ बातें पता चली कि आपको शहर में 1200 रुपये किलो का मिलने वाला मखाना इन लोगों के पास से, जो मखाना निकाल रहे हैं, जो इसकी खेती कर रहे हैं, यहाँ से महज 50 रुपये किलो में इनसे ख़रीदा जाता है, जो कि बीच का एक ब्रोकर व्यक्ति खरीदता है। उसके बाद वो व्यक्ति आगे इसे 100 रुपये, 200 रुपये ऐसे करके ये मखाना बेचा जाता है। देखिए ये व्यक्ति भी अभी मखाना यहाँ से निकाल रहा है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। ये क्या पड़ा हुआ है?
मखाना ये भी मखाना है। अच्छा, ये पूरा मखाना ही है। ठीक है, अब बताइए आप कब ये काम शुरू करते हैं? साल में कितने महीने होता है? बैसाख में। बैसाख में उठता है। हाँ। अच्छा, ये आप लोग निकालते हो, फिर आप कहाँ लेकर जाते हो इसे? यहीं पे नफा देते हैं। नपा देते हो। क्या रुपए किलो में आपसे खरीदता है? जिसका खेत है वो 70-80 रुपया देता है। अच्छा, उसके अलावा? उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, और जिसका खेत नहीं है वो तो नहीं उठवा सकता है। नहीं उठवा सकता है। तो ये अभी आप लोग जो कर रहे हो ये किसकी ज़मीन है? मतलब ये जो जोधा वाला का, बाजार वाला का। अच्छा, बाजार वाले का ज़मीन है। वो आपको ये मखाना निकालने कितना पैसा देगा 1 किलो का? 70 रुपया। 70 रुपये आपको देगा। ये निकल रहा है मखाना। अच्छा, उस टोकरी में क्या रखते हो आप, जो स्टील का है ना? इसमें मखाना रखते हैं। इसमें से निकाल के उसमें रख देते हो। मुझे एक बात बताओ, मखाने की खेती करने के लिए एक ही जाति के लोग करते हैं कि सब अलग लोग करते हैं? सब अलग अलग। अलग अलग करते हैं। ज़्यादा किस जाति के लोग मखाना उगाते हैं? ज्यादा मुसलमान। ज़्यादा मुसलमान मखाना उगाता है। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार। आप किस जाति के हो? ऋषिदेव। अच्छा, तो आप लोग इसके अलावा क्या करते हो? जो 3 महीने तो आपने मखाना उगा लिया, उसके बाद खेत पथार में काम करते हैं। खेत पताल में काम करते हो, मजदूरी करते हो मतलब? हाँ। अच्छा, और इसमें जैसे आप कितना किलो मखाना इस पूरे इससे निकाल रहे हो? मजदूरी हो जाता है 300-400 एक दिन का? हाँ, 12-1 बजे तक में। 12-1 बजे तक में। सुबह कितने बजे निकलते हो आप मखाना निकालने के लिए? 9 बजे। 9 बजे आप मखाना निकालने के लिए जुटते हो। अच्छा, ये भी मखाना तैर रहा है ना? वो खत्म है। ये अच्छा, पहचान कैसे होती है? मुझे जो जिंदा वाला मखाना है और खत्म वाला है, पहचान बताओ एक बार। जिंदा वाला मखाना नीचे में डूबा रहता है। अच्छा, एक बार निकाल के दिखाओगे? जो नाला है वहाँ से ये पानी आ रहा है ज़मीन ने। अच्छा, ये देखिए, हाथ में रखिए एक बार, मैं दोनों के फ़र्क बताऊंगा। ये है जिंदा मखाना और ये है मरा हुआ मखाना। अच्छा, देखिए, जिंदे मखाने का टेक्सचर जो है वो रुद्राक्ष जैसा होता है। रुद्राक्ष जैसा होता है जिंदा मखाना, और प्लेन एकदम काले पत्थर जैसा, चिकना पत्थर, ये मरा हुआ मखाना होता है। मर कैसे जाता है एक बात बताओ? खत्म हो जाता है अपने आप। अपने आप खत्म हो जाता है। तीन कितने चार- दिन में आपको इसको निकालना पड़ता है बाहर? 3-4 साल हो जाता है तो ही मर जाता है। अच्छा, तो आप लोग मतलब इसका बीज डालते हो, क्या करते हो? अपने आप उग जाता है ये? बीज डालना पड़ता है। बीज डालने पड़ता है। बीज कौन से महीने में आपने डालते हो आप लोग? ठंडी में। ठंडी में? नहीं, ठंडी में मतलब अभी तो आप जनवरी के लगाड़ी। जनवरी को आप बीज डालते हो। हाँ। और निकालते कब हो फिर? यही समय में। अच्छा, पूरे 1 साल बाद। मखाने की खेती में जो कुछ मुझे अभी समझ आया है कि ये लोग तो इसे गंदा पानी नहीं कहते, क्योंकि देखिए इनकी आजीविका है, ये रोजी रोटी है। ये किसी और की ज़मीन है, यहाँ पर ये लोग मखाना उगाते हैं। 6 महीने के पहले बीज लगाते हैं, 6 महीने बाद मखाना निकालते हैं। मैंने आपको मखाना दिखाया, ये है मखाना। ये रुद्राक्ष जैसा दिखने वाला ये मखाना है। सॉफ्ट टेक्सचर का होता है ये, ऐसे। ठीक है, ये इसमें ज़िंदा मखाना है। ये है इसमें मरा हुआ मखाना, जो कि काले पत्थर जैसा चिकना होता है। ये बहुत हार्ड होता है। कह रहे हैं कि 1, 2, 3 साल भी रह जाए तो ये मखाना मर जाता है, यानी कि इसकी लाइफ तो काफ़ी है, ये यहाँ पर रह जाए। ये लोग 6 महीने पहले बीज लगाते हैं, फिर ये लोग मखाना उगाने आते हैं। का मखाना उगता है, ये निकालते हैं। जिसका खेत है वो या तो खरीदता है या फिर वो किसी व्यक्ति को लेकर आता है जो जिससे मखाना खरीदे। अब मैं बाहर चलूँगा, जो मखाने की खेती के जो किसान, जो भाई जो बाहर बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, क्या कुछ तकलीफ़ उन्हें ये मखाना उगाने में है। आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। मैं अभी इस मखाने की खेती से बाहर आया हूँ। हाँ, अच्छा, ये इसका क्या करते हैं आप अलग निकाल कर? ये दवाई बनेगा। दवाई बनेगा इसका? अच्छा, देखिए ये आप शंख जैसा देख पा रहे हैं, क्या कहते हैं इसको? शंख। शंख ये कहते हैं। भोंगाड़ी बोलते हैं। भोंगाड़ी कहते हैं, भोंगा। भोंगा। इसका दवाई बनता है? किस चीज़ का दवाई बनता है? ये जो जिसको आँख रोशनी कमजोर है, मेरा ही कमजोर है। हाँ, ये खाने से उसको आँख फ्रेश होगा। अच्छा, ये आप लोग बेचते हैं फिर बाहर? हाँ, बिक्री भी होता है। हाँ, ये आपने पूरा मखाना निकाल लिया है बाहर। हाँ, अच्छा, वो फिर सफेद कैसे होता है मखाना? सफेद होता है, ऐसे होता है, भूजिएगा ना, अच्छा, ये देखिए, ये निकाल रहे हैं। ये सफेद होगा ना। हाँ, ये सफेद होगा। देखो एक बार, कैमरामैन ने आपको दिखाएं एक बार, सफेद कैसे हो गया बताइए। ये देखिए, ये निकल गया मखाना। हाँ, इन्होंने सफेद। इसको तोड़ दिया,
तो वो तो इसी से। साइज में बड़ा काफी होता है वो। हाँ, ये तो भूजेगा तब तो होगा। जैसे भुजा भुजते हैं ना, वैसे ही उसको भुजा भुजता है, फोड़ता है इसको अच्छा, कितना से पहले सुखाया जाता है, सुखा जाएगा। सुखा के अब भुजता आपने है। निकाल लिया है। ये बताओ मुझे अब कितना दिन इसको सूखने में लगेगा? बस 2 दिन सुखाएंगे, फिर इसके भट्टी में दे करके भूंजेंगे। भट्टी आपको दिखाएंगे। इसमें मछली वछली भी निकला हुआ है ना, छोटा छोटा। हाँ, भट्टी दिखाएंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि मखाने का रेट आपको मार्केट में पता है, दुकानों में कितने का मिलता है, यहाँ शहरों में? ये जो इसको अभी भूंजेगा ना, हाँ। इसका रेट है 1200 रुपया किलो का। और आप कितने में बेच रहे हो यहाँ से? हम 170 रुपया के बेच रहे हैं। ये तो 70 रुपए कह रहे थे मुझे। हाँ, 70 रुपया बेच रहे हैं। फिर अच्छा, 1 किलो 70 रुपए का बेच रहे हाँ, 1 किलो हाँ। 70 रुपया का। ये होगा कितना, 10 किलो होगा। हो 700 रुपए। हाँ, कौन खरीदता है आपसे आकर के ये? ये किसान का देंगे। जिसका खेत है वो खरीदता है। हाँ, वो आपको खेत किराए पर देता है? हाँ, हाँ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गुलचरण। गुलचरण। हाँ, ऋषि। तो ये मतलब देखिए, ये आपका काम है, एक अच्छी बात है, लेकिन आपको अजीब नहीं लगता? पानी में बदबू भी आता है, पानी गंदा है। क्या बदबू आएगा? देखिए, मैं पानी आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को नहीं आता होगा लेकिन मुझे आ रहा है ना? बदबू तो आ ही जाता है, हाँ लेकिन पानी है। हाँ। पानी में डूबने से सब कुछ खत्म हो जाता है। दुख दलिदर सब पार हो लोग जाता है। दरिद्र सब, हाँ, गंगा जी नाली है, सब हाँ। कुछ जितना पाप किए सब निकल गया। सब निकल गया हाँ। एक बार में। इसका हम लोग नहीं छिलेंगे, वो जिसको देंगे ना मशीन में, उसको अपने छिलाया जाएगा। अच्छा, अपने आप उसका फिर छिलका हाँ, निकल जाएगा। खाली ऐसा रहना चाहिए, खाली हाँ, ऐसा ही। जो ऐसा है ना, पूरा ऐसा काला होना तोड़ के चाहिए। दिखाओ इसको, मतलब निकाल के दिखाओ मखाना। ये छील रहा है। छेद दिए। हाँ। ये निकल गया मखाना। हाँ। ये कच्चा नहीं खा सकते क्या? खा सकते हैं, हम लोग खाते हैं कि देखिए वो खा रहा है। निकाल के दो ना, मैं भी खाऊंगा, थोड़ा सा खा के देखूंगा। नहीं, अपने आप करो, अपना से लगा, अपना से। हाँ, दो, मैं फोड़ लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। दो ना, दो मैं निकाल। खाइए, खाने में मना है, खाने में खा सकते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ आज कि जल्दी 10 मखाना खाने से सर्दी खांसी पकड़ सकता है आपका। ये तुरंत ठंडी लगा देगा। तो खाऊं कि नहीं खाऊं फिर? हाँ, खाइए ना। एक दूध खा सकते हैं, एक दूध खा सकते हैं। ज्यादा खाने से तुरंत सर्दी धर लेता है। पूरा दाव लगा, इसको निकाल के खाइए। ये निकलेगा कैसे? पहला वाला फेंक दीजिएगा, वैसे दांत से करिए। हाँ, छिल छिल के खाइए। अच्छा, ये है मखाना। हाँ, एकदम वैसे ही टेस्ट है जैसा मार्केट वाला होता है। अब जहाँ पर मखाना, ये तो इन्होंने नदी से निकाल लिया है, यहाँ इस तालाब से। अब यहाँ से भट्टी में जहाँ पर ये मखाना भूंजते हैं, फिर फोड़ते हैं उसको, फोड़ के मखाना निकलता है, निकलता है। वो देखने हम जा रहे हैं। साथ में चलते हैं। यहाँ से कितना दूर होगा? ये बाजार है, बाजार में। अब हम लोग जो है मखाना की खेती तो हमने देख ली कैसे उगता है, क्या चीज़ें होती है। आपने पूरी बातचीत भी मखाने के किसान से सुनी कि 6 महीने की फसल होती है, साल में 2 फसल होती है। पहले बीज लगाते हैं, फिर 6 महीना लगातार आकर जो गंदगी होती है उसे साफ़ करते हैं ताकि मखाना वहाँ पर उग सके। उसके बाद जो उन्होंने बताया कि वो उसे भूंजते हैं, फिर भूंज करके जब वो बड़ा हो जाता है तो उसे फोड़ते हैं, फिर फोड़ के उसके अंदर से मखाना निकलता है। अभी मखाना मैंने वो खाकर भी दिखाया, एग्जैक्ट वैसा ही टेस्ट करता है जैसा मार्केट में मिलता है। अब बताइए चलिए, कितना दिन में सूखता है मखाना? 4 घंटा में सूखता है। 4 घंटा में सूखता है। आप बताइए क्या कह रहे हैं? भूनेंगे अभी? हाँ, ये देखिए, अरे गजब, ये है मखाना। इधर आइए, कैमरामैन इधर आइए, देखिए, एक बार रुकिए, रिकॉर्ड करेगा ना। मैं अभी वहाँ पानी से आ रहा हूँ, आप मखाना जहाँ पर निकाल रहे थे वहाँ से आ रहा हूँ। और कितना किलो आप लोग एक दिन में भून लेते हैं ये? हाँ, अच्छा, कोनो अंत नहीं है। ये देखिए, मखाने की बुनाई चल रही है। ये बर्तन भी अलग तरीके का, मिट्टी का है ना, ये मिट्टी का है।
हाँ भाई, स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो स्कूल? स्कूल नहीं जाते हो? क्यों, कौन जाता है स्कूल? घर में कोई जाता है स्कूल? कोई नहीं जाता है स्कूल। स्कूल नहीं जाता है कोई? क्यों स्कूल क्यों नहीं जाता है? सब लोग मखाने में लगा हुआ है क्या? अरे यार, तुम्हें स्कूल तो भेजना चाहिए इन लोगों को। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि सब लोग मखाना बनाने में लगे हुए हैं। उम्र देखिए 7-8 साल, 15-20 साल, कोई स्कूल नहीं गया कभी। इन्होंने अपना काम बना लिया कि ये लोग जीवन भर मखाना ही बनाएंगे। लेकिन ये बात गलत है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि ये लोग कब तक ये काम करते रहेंगे। क्या कोई इनकी पुश्तें गुजर जाएंगी 200-300 साल और लगातार मखाना बनाते रहेंगे? पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। अगर बच्चा स्कूल तक नहीं पहुंच रहा तो सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि अच्छा, कोई ऐसा भी नहीं कि छोटी तादाद में ये लोग हों, बड़ी तादाद में पूर्णिया में मखाना बनाने वाले लोग हैं, इनके बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ये बात देखने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। मखाना कैसे निकालते हैं पानी से, कैसे बनाते हैं, बूंदते हैं। अब किसान मिले जो मखाना खरीदते हैं, आप खरीदते हैं मखाना? अच्छा, मखाना खेती लगाते हैं। अच्छा, बीज आप लोग लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं बीज, पानी में आप लोग डाल देते हैं? डाल देते हैं। फिर जो मदन जी हैं, हाँ, वो लोग उठा देते हैं, वो निकाल के देते हैं? निकाल कर देते हैं। आप खरीदते हैं इनसे? हाँ, उससे करते हैं। अच्छा, क्या पैसा देते हैं आप इनको 1 किलो का? 1 किलो का फट्टे देते हैं 50 रुपया। 50 रुपए देते हैं। हाँ, लेकिन ये तो हम जहाँ शहर में रहते हैं वहाँ 900, 1000, 1200 रुपए किलो मखाना बिकता है। वो तो हम लोग का जो है ना, मतलब मखाना, कच्चा मखाना जो होता है नदी में, वो मखाना हम लोग के इस लोग को, मदन जी को आपने मखाना दे दिया? मखाना दे दिया? नहीं, मदन जी ने निकाला ना मखाना। तो हम लोग का मखाने ना, मखाना आपका है? जी जी जी। आपने बीज डाला? जी जी। निकाला मदन जी ने? ये लेबर हो गया निकालने का। जी जी। आपने इनको 50 रुपए दिया 1 किलो का निकालने का। जी। फिर आप इनके पास कौन लेकर आता है बूंदने के लिए? आप लेकर आते हैं, मदन जी लेकर आते हैं? नहीं, इस किसान मतलब मखाना लावा वाला लेने आता है, कोरी जो पड़ता है, ये आपके पास लेने आता है? जी, कि जी। हम बूंद के देंगे आप? जी जी जी। और ये क्या पैसा लेता है आपसे? जैसे कि हम लोग जैसे कि बाजार अनुसार से मखाना बेचते हैं, हाँ। कुंटल हिसाब से बेचते हैं लोग क्या के रुपए पास। कुंटल के हिसाब से जाता है मखाना? जैसे कि बाजार देखते हैं कि मखाना का रेट 700-800 रुपया केजी होता है, तो हम लोग का मखाना का रेट 28,000-29,000 कुंटल बेचते हैं। अच्छा, 28,000 रुपये। मतलब आप 300 रुपए किलो के आसपास से बेच देते हैं, है ना? वही, हाँ, वही 300 रुपया के आसपास में हम लोग बेच देते हैं आप लोग। कई लोग तैयारी करके अपना मखाना तैयारी कर। ऐसा रेट हुआ बाजार मार्केट में, वैसा रेट में लोग बेच देते हैं। अच्छा, अभी तो रेट गिर गया है, बहुत रेट गिर गया है। सरकार कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है इसमें मखाने के कहाँ लिए? अभी तो ध्यान नहीं दे रहा, अभी रेट गिरने बढ़ रहा है। हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है, अभी मखाना नदी में बहुत धरल है। लेकिन पूर्णिया में तो इतना मखाना होता है। बहुत हाँ, बहुत मखाना होता है। अभी हम लोग का मखाना नदी में बहुत धरल है, रेट गिर गया है, बहुत परेशानी में है। हम लोग घाटा में चल रहे हैं, अभी हड़ताल में चल रहे हो? घाटा लग गया हम लोग को। अच्छा, घाटा लग गया है। जी जी जी। पहले तभी रेट था मखाना। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है मछुआरों पर, इसलिए कि इसका एक रेट बांध दे सरकार, हम लोग को सुविधा होगा। MSP दे दे। इनका कहना है कि सरकार इनको MSP दे दे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इतने पैसे में तो मखाना बेचना ही पड़ेगा आपको। फायदा होगा। बस उतने में बेचना होगा, लेकिन बंधा हुआ रेट न है। पूरी अनाप शनाप मन मानी करता है हम लोगों से। हाँ, बाजार रहता है, कुछ लेता है कुछ। एक बार कैमरामैन दिखाएंगे। सभी लोग धुएं में बैठे हुए हैं, दिन भर धुएं में आग के पास बैठ करके मखाना भूनने का काम कर रहे हैं, मखाना निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये काम समय के हिसाब से कम, आप मेहनत के हिसाब से ज़्यादा आंकिएगा तो दूसरी किसी भी अन्य फसल उगाने से ज़्यादा मेहनत मखाना उगाने में, निकालने में, सब चीज़ों में लगती है। ये मखाने के किसान हैं जो कि यहाँ से आगे मखाना और आगे बेचते हैं। आप लोग, सरकार खरीद ले, कोई बड़ा व्यापारी खरीद ले, उस टाइप से, है ना? हाँ, तो ये लोग वो सब करते हैं। मेरी कोशिश थी आपको मखाना प्रोडक्शन दिखाने की। मैं अपनी कोशिश में कितना सफल रहा हूँ ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं तब तक के आकाश ले रहा हूँ कैमरामैन देव के साथ विदा। आप लोग देखते रहिए द न्यूज़ हंटर।